आपका पहला सवाल है, मंगलम कहाँ से संकलित हैं? आपका ऑप्शन है ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांत से। आपका सही जवाब होगा सी उपनिषद से। आपका दूसरा सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? आपका ऑप्शन होगा ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा बी 5। आपका तीसरा सवाल होगा, किसकी जय होती है? आपका ऑप्शन होगा ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। आपका सही जवाब होगा ए सत्य। आपका चौथा सवाल होगा, बहती नदी कहाँ मिलती है? आपका ऑप्शन होगा ए सरोवर में, बी नदी में, सी समुद्र में, डी तालाब में। आपका सही जवाब होगा सी समुद्र में। आपका पांचवा सवाल होगा, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? आपका ऑप्शन होगा ए मूर्ख, बी अज्ञानी, सी विद्वान, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी विद्वान। आपका छठा सवाल होगा, अणु से छोटा कौन है? आपका ऑप्शन होगा ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। आपका सही जवाब होगा बी आत्मा। आपका सातवां सवाल होगा, सत्य से क्या प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन होगा ए पृथ्वीलोक, बी नरक लोक, सी देवलोक, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी देवलोक। आपका आठवां सवाल होगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन होगा ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। आपका सही जवाब होगा सी महर्षि वेदव्यास। आपका नौवां सवाल होगा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित हैं? आपका ऑप्शन होगा ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। आपका सही जवाब होगा ए तत्व। आपका 10वां सवाल होगा, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन होगा ए सत्य, बी क्रोध, सी असत्य, डी मोह। आपका सही जवाब होगा ए सत्य। आपका आग्रहवा सवाल होगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आपका ऑप्शन होगा ए हिरणमय पात्र से, बी रजतमय पात्र से, सी ताम्र पात्र से, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए हिरणमय पात्र से। आपका 12वां सवाल होगा, सत्य का खजाना कहाँ है? आपका ऑप्शन होगा ए पृथ्वीलोक, बी नरकलोक, सी ए और बी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए पृथ्वीलोक। आपका 13वां सवाल होगा, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन होगा ए स्वविषय, बी परपुरुष, सी देव पुरुष, डी परम पुरुष। आपका सही जवाब होगा डी
परम पुरुष।